हाँ माँ, हाँ हम करवाए देंगे। अरे नहीं माँ, हम करवा दिए हैं। नहीं आप जाके देखो। हाँ नहीं आपको नहीं होगा। एक मिनट माँ। हेलो भाई साहब, आप ये हेलमेट पहन के बैंक के अंदर नहीं जा सकते। अगर आप यही 20,000 रुपये 36 महीने के लिए रखते कौन? मूव आउट। क्या? मूव आउट बोथ ऑफ यू। गो ऑन फास्ट। आई सेड मूव आउट। गो ऑन फास्ट। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? है? क्या कर रहे हो? अरे वी ओनली वांट द मनी। हम किसी की जान लेना नहीं चाहते, पर अगर मजबूर किया तो वील शूट। सब मैनेजर से केबिन में। कम ऑन। और कोई किसी चीज को छुएगा नहीं। सब अपने मोबाइल फोन से स्टेबल पर रख दो। जैसा ये कहते हैं सभी लोग वैसे ही करेंगे। कम ऑन प्लीज कोऑपरेट। कम ऑन हरी अप। मूव। कम ऑन मूव। वेट। मूव फास्ट। सबने अपने मोबाइल फोन रख दिए। कोई ऐसा तो नहीं जिसे अपनी जान प्यारी ना हो। चलो मूव 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 ऑन। मैडम आई कैन शूट। डोंट फोर्स मी टू। कम ऑन मूव इनसाइड। मूव फास्ट। मूव इनसाइड। मूव कम ऑन। You and you, बाहर आओ तुम दोनों। Come on, hurry up। बाहर, सुना नहीं क्या? बाहर, move fast, move, I said। Move inside। जितना भी कैश है काउंटर पे सब निकाल। Fast, फटाफट। चलो, वापस चलो दोनों। Move! You, come out. Yes, you. बाहर जल्दी. I said move. जल्दी. Come on. Quick. खोलो. मेरे पास चाबियां नहीं है। लेकिन मेरे पास गोलियां हैं। Open it. Come on. जल्दी करो, I said. Now move. Move fast. अंदर जल्दी। Move fast. खोलो। कैश बाहर निकालो। Don't act smart. चाबी। Fast. जल्दी। सारा कैश इस बैग में डालो। I don't have time. साहब। It's done. Move. Let's move. लगता है चले गए। क्या हुआ साहब? बैंक लूटा 2 लोगों ने, हेलमेट पहने हुए थे। अरे बाप रे, अभी हमने जाते देखा और 2 नहीं 3 थे साहब। एक बाहर खड़ा था मोटरसाइकिल लेके और वो भी हेलमेट पहने हुए था। अभी क्या? कोई बैंक से बाहर नहीं जाएगा। मैं भी पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। एक कस्टमर मेरे सामने बैठा हुआ था, एफडी अकाउंट खुलवा रहा था। इतने में अचानक एक आदमी हेलमेट पहने हुए अंदर आया और हमारे मोबाइल जब्त कर दिए। हाँ सर, और अंदर आकर उसने एक कट्टा निकाला और मैनेजर साहब के सर पर तान दिया और हमें बाहर ले आया।
सब कुछ तो नहीं देख पाया सर, लेकिन इतना देखा कि दोनों में से किसी एक ने लाल शर्ट पहना था। पर अगर मजबूर किया तो वील शूट। सब मैनेजर से केबिन में, कम ऑन। और वो सारी सीसीटीवी कैमरास पे टेप लगा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड हो तुम, राइफल दिया तुम्हें, और तुम्हारे यहाँ पे होते हुए 2 लोग हेलमेट पहनकर बैंक के अंदर घुसे कैसे? साहब पहला वाला कब अंदर चला गया हमको पता ही नहीं चला। अरे नहीं ना, आप नहीं समझते हैं ना। नहीं आप जाके देखो। कर क्या रहे थे तुम? साहब वो मोबाइल पे बात कर रहे थे, गांव से माँ का फोन आया था तो। माँ का फोन आया था? तुम्हारी माँ के फोन के चक्कर में बैंक की माँ की आंख हो गई, जानते हो तुम? और वो दूसरा, वो कैसे अंदर घुसा? साहब वो दूसरे वाले को हमने देखा, रोका और बोला हाँ माँ तू पता तो कर ले एक बार। 1 मिनट माँ। भाई साहब आप ये हेलमेट पहन के बैंक के अंदर नहीं जा सकते। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? साहब पलक भी नहीं झपकी और इतने में सब हो गया। सर वो लाल शर्ट वाला था ना, उसने मुझे और राम को बुलाया सर, और वो यहाँ कैश काउंटर पे ले आया। जी सर, और सारा कैश उसने बैग में डालने को कहा सर। कितना कैश था? ये सर 20 लाख के आसपास होगा सर। सर कैश टैली करने के बाद ही मैं आपको करेक्ट अमाउंट बता पाऊंगा सर। इतना कैश काउंटर पे? सर क्लोजिंग का टाइम था सर, और क्लोजिंग टाइम पे कैश सबसे ज़्यादा होता है सर। और हाँ, हम लोग कलेक्शन की एंट्री भी कर रहे थे, और आधे घंटे पहले हम लोगों ने कैश रूम से कैश भी मंगवाया था सर। ये काम नेहा करती है ना? यस सर। सर उसने मुझे बुलाया और कैश रूम खोलने के लिए कहा। अंदर सिर्फ 2 लाख थे? जी सर, बाकी काउंटिंग के लिए बाहर ही रखे थे ताकि नवीन सर कैश रजिस्टर में एंट्री कर सके। वो जो लाल शर्ट वाला था उसने सिर्फ तुम्हें ही बाहर आने के लिए कहा? हाँ सर, वो मुझे बाहर लेकर आया और उसने मुझे कैश रूम खोलने के लिए कहा। मैंने उसे बहुत कहा कि मेरे पास चाबियाँ नहीं हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसके पास गोलियाँ हैं। सर वो बार बार कह रहा था I'll shoot। वो इंग्लिश में बात कर रहा था? जी सर थोड़ा हिंदी और ज़्यादा इंग्लिश। उसको इंग्लिश में ही बात करने की आदत हो सर, कुछ ऐसा ही लगा था। और सर जब वो रेड शर्ट वाला मुझे मैनेजर सर के कैबिन में लेकर गया था तो उसने अपने ब्लैक शर्ट वाले साथी को उसके नाम से पुकारा था। रफी, लेट्स मूव। शायद रवि या सर कुछ ऐसा ही नाम था। रवि? जी सर, कुछ ऐसा ही सुना था मैंने। सर उसने हेलमेट पहन रखा था ना, इसलिए शायद आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी। सर ज्यादातर वो रेड शर्ट वाला ही बोल रहा था। ब्लैक शर्ट वाला तभी बोला जब वो मेरे कैबिन में आया था। फिर वो कैश रूम से 2 लाख रुपए लेकर चले गए? हाँ सर, और उसने कहा इट्स डन। अब किससे कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे तो नहीं कहेगा ना इट्स डन। इट्स डन। सर पहले में लगा था कि वो सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन जो बाहर चाय वाला उसने बताया कि तीसरा भी था जो बाहर खड़ा था बाइक पर। और हाँ सर, उनके कान से जैसे वो हेडफोन से वायर लटकते हैं ना, वैसे कॉर्ड्स लटक रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। साहब मोटरसाइकिल पे आए हमारे सामने से, देखे हम, और हमको क्या पता था कि डकैती करने वाले। हम तो अपनी चाय बनाने में लगे हुए थे। समझ में तो तब आया जब साहब लोग बाहर भागते हुए आए कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने उस तीसरे लड़के को देखा जो मोटरसाइकिल बैंक के पास लेके आया? हाँ देखे हम, पर वो हेलमेट पहने हुए था। कपड़े कैसे थे उसके, कुछ याद है? गहरे नीले रंग का। नहीं साहब उतना ना तो याद नहीं, पर साहब वो दोनों बार भागते हुए आए, मोटरसाइकिल पे बैठे और चले गए। हमको लगा कुछ गड़बड़ है, पर समझ में तब आया जब साहब लोग बैंक से दौड़ते हुए आए कि डकैती हो गई। मोटरसाइकिल किस रंग की थी? काली साहब। सर कहीं भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, एक जगह भी नहीं, ना डोर नॉब्स पे ना राइफल पे, कहीं भी नहीं। सर उनके हाथ टेप से कवर्ड थे। डोंट फोर्स मी टू, कम ऑन मूव इनसाइड। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को ब्राउन टेप से कवर किया, पर इस ब्रांच के सीसीटीवी वैसे भी बंद है। सर 1 महीने से सीसीटीवी कैमरा बंद है सर। मैंने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया था और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। यहाँ तक कि इमरजेंसी अलार्म भी आउट ऑफ ऑर्डर है। हटिए। सर बाइक ब्लैक कलर की थी। सर सभी पुलिस थानों को चेक नाकों को अलर्ट कर दिया गया है, नाकाबंदी लगा दी गई है सर। मुझे स्टाफ मेंबर्स के नंबर चाहिए और उन कस्टमर्स के भी जो उस वक्त बैंक में मौजूद थे, सबके। तहकीकात के लिए हम कभी भी किसी को भी फोन कर सकते हैं। बैंक अगर वर्किंग रहा तो आपको परेशानी होगी, इसलिए हेड ऑफिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 2-4 दिन बैंक अगर बंद रहे तो अच्छा होगा। और आज जो भी आपका स्टाफ मौजूद है उन सबको बैंक में आने के लिए कहिए, किसी से भी पूछताछ की जा सकती है। साहब हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोग तो छोटे मोटे चोर हैं। ये बैंक लूटना हमारे बस का काम नहीं है साहब। रवि कौन है? उसके गैंग के बारे में कुछ पता है? सर हम नहीं जानते रवि कौन है। साहब बैंक लूट लिया बिना गोली चलाए, वो भी
दिन दहाड़े साहब? सर कोई बाहर की गैंग होगी, एकदम नई, क्योंकि हमेशा वाली गैंग का काम हो ही नहीं सकता साहब ये। सर, शहर में 13 जगह पे नाकाबंदी कर दी गई है। मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी बिल से बाहर निकलेंगे। मोटरसाइकिल कहीं छोड़ दी होगी और छिप कर बैठे होंगे। सभी एरिया की पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दो। उन्होंने बाइक कहीं तो छोड़ी होगी। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट में अपना काम पूरा किया और चले गए। जो किया एकदम परफेक्ट किया सर। बैंक में किसी भी कस्टमर को नहीं छुआ उन्होंने, एक को भी नहीं, 1 मिलीमीटर की भी गलती नहीं की उन्होंने। बैंक में भी उन लोगों को बुलाया जो कैश संभालते हैं। यू एंड यू, बाहर आओ तुम दोनों। यू कम आउट। बैंक का क्लोजिंग टाइम चुना जब कस्टमर कम होते हैं। बैंक की इमरजेंसी बेल और सीसीटीवी बंद था। अंदर का कोई आदमी हो सकता है, बैंक का कोई है जो इस प्लान में शामिल था। सर, बैंक से पता चला है पूरे 25,30,000 लूटे गए। 25,30,000। जरूर बैंक से कोई इतना वाकिफ है कि जिनका कोई निशान पीछे नहीं छूटा। सर, बैंक के हर एम्प्लॉय की जानकारी इकट्ठा करो, कोई भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। सर, प्रबल, वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। यस सर। बैंक के आसपास जितने भी मोबाइल टावर हैं, 4 से 5 के बीच जितने भी कॉल्स हुए हैं, सबकी जानकारी इकट्ठा करो। राइट सर। गोपाल सर। मुझे हर वो हिस्ट्री शीटर चाहिए जिसका नाम रवि, रंजीत, राणा, राका या रवि से मिलता जुलता है। सबकी जानकारी इकट्ठा करो। यस सर। मूव। या प्रबल सिंह, महादेव नगर थाना। सर, बीट कांस्टेबल रविंदर पुरी। सर, सेंटर पार्क साहपुरा के पास झाड़ियों में एक मोटरसाइकिल मिली है। वही बाइक है? सर, हो सकती है। काला रंग है और साथ में एक लड़का भी है जो उस मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश कर रहा था। सर, तुम वहीं रुको और हाँ, लड़के को जाने मत देना, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। साहब, मैंने यहाँ पे सिर्फ बाइक देखी, मैं सच में नहीं जानता कि ये किसकी है। सर ये देखिए सर। सर, गगन और मैं इस एरिया में गश्त लगा रहे थे, तभी मैंने इस लड़के को यहाँ पर देखा सर। रुक रुक, उधर ले। अबे रोक रोक, साइड में ले। क्या बे, क्या कर रहा है इधर? हैं? क्या कर रहा है? बस सर कुछ नहीं, बाइक पड़ी हुई देखी तो देखने के लिए आ गया। अरे ये तो वही मोटरसाइकिल लगती है। एक काम करना, फोन मिला सिंह साहब को। पकड़। नाम क्या तेरा? अल्ताफ शेख। सर, मैं कोचिंग क्लासेस से वापस आ रहा था, यहाँ पे मैंने बाइक देखी तो देखने चला आया। सर, सोचा कि एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी ने पी के ठोक दी होगी, तो सर मदद करने चला आया। रुक रुक। और तभी ना आके मुझे पकड़ लिया। सर, आई सीरियसली डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट। बैग दिखा जरा। कौन सी कोचिंग क्लास में पढ़ता है तू? एसपी सिंह इंजीनियरिंग क्लासेस, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है। आई कार्ड दिखा। फोन लगा। हेलो, सिंह क्लासेस। पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह बोल रहा हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है अल्ताफ शेख, मॉडर्न कॉलेज का स्टूडेंट है। हमें ये बताइए कि वो आपकी कोचिंग क्लास में पढ़ता है क्या? अल्ताफ शेख? हाँ हाँ, यही पढ़ता है। क्यों, क्या बात है? 7 बजे से लेकर 7:45 के बीच आज उसकी कोई क्लास थी क्या? वो आया था? हाँ सर, क्लास भी थी और वो आया भी था। ओके, ठीक है। ये सच बोल रहा है सर। इसका फोन नंबर और एड्रेस ले लो। तू जा, अभी जरूरत पड़ी तो बाद में बुला लेंगे। थैंक यू सर। सर, माई ID कार्ड। चल गोपाल। यस सर। इसका चेसिस नंबर देखो और आरटीओ से पता करो कि इसका ओनर कौन है। मुझे पूरा यकीन है कि रजिस्ट्रेशन नकली होगा। यस सर।
वो लुटेरे कौन थे और कैसे प्लान किया आपने इतना स्मूथ ऑपरेशन? आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो अभी मैंने कहा और आपने सुना माथुर साहब। लुटेरे बैंक क्लोजिंग के टाइम पर आए, कैश काउंटर से 23 लाख रुपए लूटे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि कौन क्या काम करता है। वो जानते थे कि इमरजेंसी अलार्म काम नहीं कर रहा है और सीसीटीवी बंद है। आप यहाँ के मैनेजर हैं माथुर साहब, आपसे बेहतर यहाँ के हालात और कौन जानता है? 16 साल से इस बैंक की सर्विस में हूँ सर, 16 साल। सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पिछले हफ्ते 52 लाख की कैश एंट्री हुई थी। मैंने खुद उसे मेन ब्रांच भिजवाया था और 3 दिन पहले 43 लाख का कलेक्शन था। उस दिन मैंने ही लोन डिसबर्समेंट करवाया। अगर मुझे अपनी ही ब्रांच लूटनी होती तो ये 2 मौके क्या बुरे थे? कल तक का इंतजार क्यों करता? ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। सॉरी सर, अब गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, गलत आदमी पर उंगली उठा रहे हैं। इस जुर्म में ना मैं ना ही मेरे स्टाफ का कोई मेंबर शामिल है। यहाँ के हर एक स्टाफ को मैं पर्सनली जानता हूँ। आई कैन वाउच फॉर दैट। सर मेरे ख्याल से वो दोनों जवान लड़के ही होंगे और उनकी हाइट कुछ 5 फीट 9 इंच या 10 इंच के करीब थी। यहाँ तुमने ठीक से सुना था ना कि उनमें से किसी एक ने दूसरे को रवि नाम से पुकारा था? हाँ सर, रवि जैसा ही कुछ। सर उसने हेलमेट पहन रखा था ना, इसलिए मुझे आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी। सर बंदे दुबले थे, पर चुस्त थे, बहुत तेज भी। उनको एग्जैक्टली पता था कि करना क्या है। सर कुछ गड़बड़ है ये तभी पता चला जब दूसरा आदमी दरवाजा बंद कर रहा था और सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? है? क्या कर रहे हो? अरे We only want the money. हम किसी की जान लेना नहीं चाहते। सर मैंने पहले वाले को तो अंदर आते हुए देखा ही नहीं था। मैंने तो उसे तब देखा जब माथुर साहब और कस्टमर बाहर आए और वो उनके पीछे था। सर अजीब लगता है, पहला लड़का इतनी आसानी से अंदर आ गया, गार्ड ने उसे देखा नहीं, रोका भी नहीं और हेलमेट था उसके चेहरे पर। और दूसरा लड़का आया तो उसने गार्ड को ही ताबे में ले लिया। साहब हमेशा ऐसी गलती नहीं होती, बस पहली बार ही। पहली और आखिरी बार। अब ये बता कि पहली बार गलती करने की कितनी कीमत मिली है तुझे? साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? हम बहुत ईमानदार आदमी हैं। साहब मैनेजर साहब बहुत ही शरीफ आदमी हैं। तुझे कितने पैसे मिले? साहब आप तो कस्टमर को अंदर क्यों बुलाया? मतलब ऑफिसर ये क्या सवाल है? कई बार मैं खुद कस्टमर्स को अटेंड करता हूँ, एफडी हो, करंट अकाउंट हो या कोई और काम हो। क्लोजिंग के टाइम पर स्टाफ भी बिजी नहीं था, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी माथुर साहब कि आपने कस्टमर को खुद अटेंड किया? देखिए मैं अपना काम कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ। जब कोई स्टाफ छुट्टी पर होता है तो हम सब एक दूसरे का काम संभाल लेते हैं। पर कल तो कोई भी छुट्टी पर नहीं था। बैंक में सिर्फ 4 कस्टमर थे। बैंक बंद होने का टाइम हो चला था। कोई भी स्टाफ मेंबर कस्टमर को हैंडल कर सकता था। सर ये क्या बकवास लगा रखी है आपने? सर माथुर साहब से मैंने एफडी अकाउंट खुलवाने के बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे 30 तारीख की शाम को बुलाया, ये कहकर कि अगर मैं क्लोजिंग टाइम पर आया तो भीड़ भी कम होगी और वो मुझे अटेंड कर पाएंगे। सर बैंक के हर कर्मचारी का कॉल चेक करना जारी है, लेकिन अभी तक किसी पे भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और सर वो रवि वाली बात, वो भी शायद हम लोगों को गुमराह करने के लिए की गई हो सकता है उस लड़के ने जानबूझकर ये नाम लिया हो ताकि हम रवि को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद करें। हर एरिया के हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की है, लेकिन किसी को भी इस बैंक डकैती के बारे में कुछ पता नहीं है सर। मतलब ये उन लुटेरों का पहला जुर्म हो सकता है। पहले जुर्म में इतनी सफाई। यकीन नहीं होता है कि बैंक के किसी कर्मचारी की बिना मदद के 20 मिनट में उन्होंने वो सब कर दिखाया जिसकी कड़ी हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। गोपाल सर, बैंक स्टाफ की आपसी बातचीत पर नजर रखो। हो सकता है इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हो। यस सर। हाँ प्रबल। सर वो जो बाइक मिली थी ना, उसके मालिक का नाम और पता मिल गया है। सर नाम है इसका भरत सेकल, उल्लासनगर रमनपुर में रहता है। गुड, वेरी गुड। सर मोटरसाइकिल के मालिक का पता चल गया है। जी
भारत से कम? वो मेरा भाई है। कहाँ है वो? वो तो काम पे गया है। कहाँ काम करता है वो? उसका नंबर क्या है? हाँ साहब, ये मेरी बाइक है। कहाँ मिली आपको? जहाँ पर तू या तेरा जोड़ीदार छोड़कर गया। अब तू ये बता बाकी के 2 साथी कहाँ हैं तेरे? लूटा हुआ माल कहाँ छुपाया तूने? साहब लूट पैसा क्या बात कर रहे हैं साहब आप? 25 नंबर को मेरी बाइक चोरी हो गई थी। जुर्म में शामिल हर गाड़ी पहले से ही चोरी हो जाती है। तो बात साहब मेरी बात सुनिए। अरे सुनने का नहीं, सुनाने का टाइम है अब। चल साहब मैं सच कह रहा हूँ, 25 नंबर को मेरी बाइक मॉल पार्किंग से चोरी हो गई थी। मैं कमल नगर पुलिस स्टेशन भी गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए, मगर किसी ने मेरी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं दर्ज की। साहब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप वहाँ के सब इंस्पेक्टर नीरज देव से पूछ लीजिए। माँ कसम साहब मैं सच कह रहा हूँ। कमल नगर थाने से सब इंस्पेक्टर नीरज देव। पार्किंग की रसीद इसी के पास है सर। इसका मतलब ये सच बोल रहा है। सर वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब रसीद मेरे पास है तो पार्किंग से बाइक गई कहाँ? बिना रसीद के बाइक बाहर जा ही नहीं सकती। साहब ये मेरी पार्किंग स्लिप। मैं उसी मॉल में काम करता हूँ, कपड़े की दुकान पे। हर रोज़ गाड़ी सर वहीं पार्क करता हूँ और शाम को 7 बजे ले जाता हूँ। रोज़ का रूटीन है साहब मेरा, और आज भी मैंने गाड़ी वहीं पार्क की। पार्किंग स्लिप तुम्हारे पास है, तुम्हारी गाड़ी कोई कैसे ले जा सकता है? साहब वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बिना रसीद दिखाए मेरी बाइक बाहर कोई कैसे ले गई? सर सूर्या माल के पार्किंग वाले लोंडो को यहाँ बुलाओ। जी सर। साहब हम सब रसीदें लेके आए साहब। साहब ये देखिए। और साहब ये रही साहब इनकी बाइक की रसीद, देखिए साहब। क्यों रे हीरो, तू होशियार तो नहीं बनना ना? चोरी करके बीमे का पैसा खाने का प्लानिंग तो नहीं ना तेरा? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? छोटी कंप्लेंट लिखवाने के जुर्म में अंदर डालूं क्या? साहब 6 चक्कर काटे मैंने थाने के, और हर बार मैंने उनको ये रसीद भी दिखाई, मगर कोई भी मानने को तैयार नहीं कि बाइक चोरी हुई है। ड्यूटी पर कौन था जब इसकी बाइक गई? मैं था सर। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मैं ही रहता हूँ। साहब 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है। साहब भरत भाई रोज शाम को 7 बजे बाइक लेकर निकलते हैं, तब मैं होता हूँ ड्यूटी पे। सर उस दिन मेरी बाइक 7 बजे से पहले चोरी हो चुकी थी, इसी वजह से 7 बजे से मेरा झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि मेरी बाइक मुझे नहीं मिल रही। भरत भाई रसीद है तो बाइक आप ही लेके गए होंगे। अरे मैं शाम को 7 बजे आता हूँ मेरे भाई, मैं बाइक कैसे लेके जा सकता हूँ? वो मुझे क्या पता। तुम दोनों में से किसी को बाइक ले जाने वाले की शक्ल तो याद होगी नहीं। सर यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फुटेज किसके पास होगी? सर मॉल की सिक्योरिटी के पास। फुटेज तो है सर, पर सिर्फ 3 दिन का, क्योंकि 3 दिन का ही रखते हैं, और 25 नवंबर का रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली 28 नवंबर को इरेज हो गया होगा सर। सर ये लड़का भरत जेन्युइन लगता है। मैंने उसके स्टोव पर भी चेक किया है। 25 तारीख को शाम को 7 बजे तक वो काम पे था, और 30 तारीख को भी, जिस दिन बैंक लूटा गया। तुम दोनों रसीदें अपने पास रखो, ये किसी शातिर दिमाग वाले का खेल लगता है। हर सुराग पर ताला लगा दिया है और चाबी। हाँ प्रबल। सर बैंक के आसपास के सभी सेल टावर से डेटा इकट्ठा कर लिया गया है, और सर 30 नवंबर को शाम 4 से 5 बजे के करीब कुल 89,000 कॉल किए या रिसीव किए गए। ठीक है प्रबल, हम अभी पहुंचते हैं। 89,000 कॉल में से 3 नंबर्स को ढूंढना है।
लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन ढूंढ लेंगे ये पक्का है। हमें चैलेंज दिया लड़कों ने। चलो ढूंढते हैं घास के बोरे में ससुर। कल से बैंक का काम शुरू करते हैं। मैंने हेड ऑफिस से बात कर ली है। जो हुआ सो बुरा हुआ, पर ऐसे ही बैठे तो नहीं रह सकते। कल से रोज की तरह। सर, ये है सारे फोन कॉल्स का डेटा। गोपाल सर, टेक्निकल टीम से बद्री को बुलाओ। ऑलरेडी बुला लिया सर, कल सुबह पहुंच जाएगा। तो ठीक है, कल सुबह ही फोड़ते हैं उनका नाम करा दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बद्री। सर आपने कहा कि पूरी रॉबरी 20 मिनट में हुई थी, मतलब 4:20 से 4:40 के बीच में। 4:15 से 4:45 के बीच में जितने भी कॉल्स हैं उन पे फोकस करते हैं। आई मीन क्राइम से 5 मिनट पहले और क्राइम से 5 मिनट के बाद। ओके, 30 मिनट का ब्रैकेट बनता है। $43,000 कॉल्स ओनली, और इन 43,000 कॉल्स में ये 3 नंबर ऐसे हैं जो लगातार एक दूसरे के साथ टच में थे पूरे 20 मिनट्स। सर ये तीनों नंबर होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पूरे 20 मिनट्स के लिए ये तीनों नंबर कॉन्फ्रेंस में थे। एंड आई एम श्योर ये स्विच ऑफ होंगे। आपके द्वारा डायल किया द नंबर यू हैव डायल्ड स्विच्ड ऑफ। आपके द्वारा डायल किया गया। यू आर राइट सर, चेक आउट। आई एम श्योर सर कि ये तीनों सिम कार्ड इसी पर्पज के लिए खरीदे गए होंगे। सर ये सारे के सारे पते भी झूठे और नाम भी झूठे। सिम कार्ड्स भी 24 नवंबर को खरीदे गए और 30 की शाम को 4:50 पर स्विच ऑफ हो गए। सर फोटोज भी झूठे, इस शक्ल का कोई नहीं मिलेगा आपको। फोटोज मॉफ किए गए हैं। दिस गाइज आर टू स्मार्ट। एक भी सुराग पीछे नहीं छोड़ा। सर सिम कार्ड स्पेशली रॉबरी के लिए लिए गए होंगे। सारी प्लानिंग बड़ी ही प्रिकॉशन के साथ की गई। मुझे नहीं लगता कि बैंक का कोई भी इन्वॉल्व है। इनकी टाइमिंग, तौर तरीका, सारी डिटेलिंग ऐसे थी जैसे बैंक के चप्पे चप्पे से वहां काम करने वालों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। सर प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, एकदम परफेक्ट। सर आई थिंक आई नो द प्लान।